हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी को नव वर्ष 2024 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस नए साल में आप खूब पढ़ें, स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, खूब खेलें और अच्छा भविष्य बनाने के लिए आप बहुत मेहनत करें। और उससे भी ज़्यादा जरूरी क्या है कि आप अच्छे इंसान बने। तो पढ़ते हैं इस साल, खूब मन लगा के खेलते हैं, खूब मन लगा के जो भी काम करो बहुत मन लगा के करो। और हम आशा करते हैं इस नए साल में हम आपसे और अच्छा संबंध बना पाएँ और अच्छे से आपको पढ़ा पाएँ और आपकी समझ में जो नहीं आता उसको कोशिश करेंगे इस नए साल में हम पहले से बेहतर कर पाएँ और अपना परिवार भी हम बढ़ा पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा स्टूडेंट जुड़े हमारे साथ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे वीडियोस देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे समझें, हम उनसे कुछ सीखें, वो हमसे कुछ सीखें। इस तरह हमारा ये परिवार आशा करता हूँ 2024 में जरूर बढ़ेगा। तो बच्चों, एक बार फिर आप सभी को और आपके परिवार को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। आज हम स्टार्ट करते हैं नए साल में नया चैप्टर, क्लास 9 फिजिक्स, चैप्टर है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। नया साल है, नए साल का पहला दिन है और नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। कौन सा चैप्टर है? फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। क्लास 8 में मैंने आपको पढ़ाया था फोर्स। फोर्स क्या होता है? हम किसी चीज को, ये कोई पेन है, स्टेशनरी पोजीशन में रखा हुआ है, रेस्ट में है, हम इसको मूव करते हैं, धक्का दिया, पुश किया या अपनी तरफ खींचा, पुल किया, तो फोर्स क्या है? अ पुश और अ पुल ऑन ए बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। फोर्स क्या है? किसी भी बॉडी पर को हम उसको धक्का दें, उसको उसकी जो पोजीशन है ना, जो उसकी पोजीशन है, इस समय जो पोजीशन है उस पर चेंज करने के लिए हम जो भी काम उस पर करें वो फोर्स कहलाता है। अगर ये सॉफ्ट है, इसको फोर्स से इसका शेप चेंज करें। स्टेशनरी है मतलब रुकी हुई है, रेस्ट में, इसको मूव करें। या अगर मूविंग बॉडी है, इसको रेस्ट में ले आए, रोक दें, या इसकी अगर ये मूव कर रही है इस तरह डायरेक्शन चेंज कर दें। तो ये सब फोर्स के एग्जाम्पल। तो फोर्स क्या हुआ? सिंपल वर्ड्स में फोर्स क्या हुआ? फोर्स is a push or pull on a body is called force. Force की डेफिनेशन क्या हुई? A push or a pull on a body is called force. किसी भी बॉडी पर पुश या पुल फोर्स कहलाता है। पुश क्या होता है? हिंदी में क्या बोलते हैं? पुश को धक्का देना। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पुल। और पुल को हिंदी में क्या बोलते हैं? खींचना। ठीक है। अब पुश यानी किसी भी चीज को धक्का देना या पुल अपनी तरफ खींचना। अब पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। और फोर्स की क्या होती है? एक हमेशा डायरेक्शन होती है। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। फोर्स की एक डायरेक्शन होती है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? जिसमें मेजरमेंट क्वांटिटी के साथ साथ, उसके मेजरमेंट के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी हमें मेंशन करनी पड़े, वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। जिनकी डायरेक्शन भी होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो फोर्स की डायरेक्शन होती है। डायरेक्शन कौन सी होगी? द डायरेक्शन इन विच द बॉडी या ऑब्जेक्ट इज पुश्ड और पुल्ड इज कॉल्ड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जिस डायरेक्शन में किसी बॉडी को पुश या पुल किया गया है वो उस फोर्स की डायरेक्शन होगी। क्या है? द डायरेक्शन इन विच अ बॉडी इज पुल्ड और पुश्ड is called the direction
of force. The direction in which a body is pulled or pushed is called the direction of the force. अब पुल और पुश क्या होता है? पुश क्या होता है? हिंदी में बोलते हैं इसको धक्का. धक्का मतलब पुश, पुल खींचना. तो पुश इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी. ओके, पुश इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी एंड पुल इज ऑलवेज टुवर्ड्स द बॉडी. धक्का कब देते हैं? अपने से दूर करने के लिए. कहते हैं मैंने उसको धक्का देकर गिरा दिया. इट मीन्स आपने उसको दूर फेंक दिया. तो पुश में क्या होता है? पुश मतलब धक्का. धक्के में क्या होता है? आप अपनी बॉडी से उसको दूर करते हैं. पुल मतलब खींचना, अपनी तरफ खींचा. जब रेस्टोरेंट में जाते हैं, खाना रखा हो तो अपनी तरफ पुल करते हैं ना, खींचते हैं. तो इट मीन्स पुल क्या हुआ? अपनी तरफ खींचना. यानी कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या है? अपनी तरफ, टुवर्ड्स अस. ठीक है. पुश, द डायरेक्शन ऑफ पुश इज ऑलवेज अवे फ्रॉम अस एंड डायरेक्शन ऑफ पुल इज ऑलवेज टुवर्ड्स अस. ठीक है, मैं लिख देता हूं, नोट कर लीजिए. द डायरेक्शन ऑफ पुश इज ऑलवेज अवे फ्रॉम अस and the direction of pull is always towards us. तो आप जब भी किसी शॉप में जाओ, किसी मॉल में जाओ, कहीं भी जाओ, तो उनके दरवाजों पर लिखा होता है, डोर्स पर लिखा होता है पुश, एक साइड पुल. तो हम लोग मैक्सिमम 90% क्या गलती करते हैं? जहां पुश लिखा होता है उसको पुल कर देते हैं, जहां पुल लिखा होता है उसको पुश कर देते हैं. पर आगे से आप लोग ये गलती नहीं करोगे. जब पुश लिखा है तो मतलब उसको पुश करना है अवे फ्रॉम अस, एंड पुल करना है टुवर्ड्स अस. ये हमेशा ध्यान रखना. अब के बाद, आज के बाद जब भी कहीं दुकान में जाएंगे, मॉल में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, अगर दरवाजे पर पुल या पुश लिखा है तो पहले उसको पढ़िए, सोचिए कि पुश अवे फ्रॉम अस, पुल टुवर्ड्स अस. तो ये था पुश और पुल में डिफरेंस. ये बहुत बड़ा डिफरेंस है पुश और पुल का. आधे लोगों को पता ही नहीं पुश और पुल. इसलिए हिंदी का जो वर्ड्स हैं, धकेलना और खींचना. पुल मतलब खींचना, धकेलना, तो दोनों में से बिल्कुल क्लियर होगा. धकेलना मतलब दूर कर दिया, खींचना मतलब अपनी तरफ खींच दिया. तो ये था पुश और पुल. फोर्स की डेफिनेशन, डायरेक्शन, और पुश और पुल की डायरेक्शन. ठीक है. अब फोर्स क्या होता है? हम अपने डेली यूज में, डेली लाइफ में देखते हैं फोर्स के इफेक्ट्स. और फोर्स कहाँ कहाँ यूज हो रहा है? जब बच्चे खेलते हैं तो ग्राउंड पर स्टेशनरी पोजीशन में, यानी रेस्ट में फुटबॉल रखी हुई है. जब बच्चा आके उसको किक मारता है तो बॉल मूव करने लग जाती है. तो मूव किस वजह से करती है? मूव करती है वो फोर्स की वजह से, इफेक्ट ऑफ फोर्स. बच्चे ने किक मारी तो जिस डायरेक्शन में किक लगी, जिस डायरेक्शन में किक की जो डायरेक्शन थी, उसी डायरेक्शन में वो बॉल मूवमेंट कर देती है. फोर्स की डायरेक्शन वही होती है. क्योंकि हम साइकिल चलाते हैं, साइकिल खींचते हैं सिर्फ फोर्स की वजह से. हम दरवाजा बंद करते हैं, दरवाजा खोलते हैं, ये भी फोर्स के एग्जाम्पल है. फोर्स की वजह से सब कुछ होता है. हम दौड़ते हैं, हम उछलते हैं, हम कूदते हैं, हम सोते हैं, हम उठते हैं, हम बैठते हैं, ये सब फोर्स के एग्जाम्पल हैं. हम किसी चीज को ऊपर करते हैं, नीचे करते हैं, खींचते हैं, गोल गोल घुमाते हैं, ये सब फोर्स के एग्जाम्पल हैं. तो हमारे डेली लाइफ में हर चीज, जो भी काम हम करते हैं उसमें फोर्स का यूज करना ही पड़ता है. अब आप देखिए तो हो गए सीधा सीधा एग्जाम्पल जो आप अपने ऊपर देख रहे हो डेली लाइफ में. अब जैसे कोई पत्ता पेड़ से गिरता है, हवा के फोर्स से वो दूर चला जाता है. हवा उसको पुश करती है तो दूर चला जाता है. पेड़ के नीचे नहीं गिरता, दूर चला जाता है. अगर हवा तेज चल रही तो काफी दूर चला जाएगा, धीरे चल रही है तो थोड़ी दूर जाके वो पत्ता गिर जाएगा. ये भी एक एग्जाम्पल है फोर्स का. उसके अलावा आपने देखा होगा बड़े बड़े स्टॉर्म्स आते हैं, बड़े बड़े तूफान आते हैं, उसमें कई घरों की छत, जो कच्ची छत होती है, टीन की होती है, वो उड़ जाती है. किसकी वजह से? फोर्स ऑफ एयर.
एयर का जो फोर्स होता है वो उन छतों को उड़ा ले जाता है। कभी कभी आपने एक नाव देखी होगी जिसमें पाल नौका बोलते हैं हिंदी में, उसको याच बोलते हैं, उसमें एक कपड़े का पर्दा होता है, वो हवा के फोर्स से ही चलती है। जिस डायरेक्शन में हवा होती है उस डायरेक्शन में चलती है, और उसकी कपड़े का जो उसका पर्दा होता है उसको डायरेक्शन चेंज करके उस बोट की डायरेक्शन भी हम चेंज कर देते हैं। कोई कार जब चलती है स्टेशनरी पोजीशन में खड़ी, आप जाके चाबी लगाते हो, स्टार्ट करते हो और फिर उसको आगे ले जाते हो, वो किस फोर्स से चलती है? वो इंजन फोर्स लगाता है, उसकी वजह से चलती है। हमारे रॉकेट ऊपर जाते हैं, किसकी वजह से जाते हैं? फोर्स की वजह से ऊपर जाते हैं। ऊपर कोई भी मूवमेंट होता है या कोई भी स्टॉपेज होती है, मतलब कोई भी चीज मूव कर रही है या कोई मूविंग चीज को हम रोक दें, वो सब एग्जाम्पल है फोर्स के। हम इवन स्क्वीज करते हैं किसी चीज को, वो भी एग्जाम्पल किसका है? फोर्स का एग्जाम्पल है वो। ठीक है, ये सारे हमारे एग्जाम्पल हैं फोर्स के। चलिए अब आगे चलते हैं। अब आते हैं इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। A force cannot be seen. A force cannot be seen. A force can be judged only by the effects which it can produce in various bodies around us. A force cannot be seen. हम फोर्स को देख नहीं सकते हैं कभी भी। हम फोर्स एक हिडन है, उसको हम देख नहीं सकते, बट क्या कर सकते हैं? इसको हम जज कर सकते हैं। जज कैसे कर सकते हैं? इसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है बॉडी में जिस पे ये लग रहा है। अगर सपोज ये एक बॉडी है, पेन है, ये एक बॉडी है, इस पर फोर्स कोई भी लग रहा हो, हम इसको देख नहीं सकते किस डायरेक्शन से है वो देख, पर इसको जज कर सकते हैं किस पे? जब फोर्स इस पे लग रहा है, अगर इसको पुश किया तो ये हमसे दूर चला गया, इट मींस इस पे पुश फोर्स लग रहा है। किस डायरेक्शन में लग रहा है? इस डायरेक्शन में। ठीक है, अगर इसको हम यू करते हैं, नीचे आता है, तो मतलब इस पर फोर्स लग रहा है। ये पेन ऑब्जेक्ट है, ये नीचे आया, इस पर फोर्स लग रहा है। किस डायरेक्शन में? टुवर्ड्स डाउनवर्ड्स। डाउनवर्ड्स इस पर फोर्स लग रहा है। अगर ये ऊपर जा रहा है, इट मींस इस बॉडी पर फोर्स अप्लाई हो रहा है फोर्स किस डायरेक्शन में? अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, अगर इस बॉडी पे फोर्स लग रहा है, इधर जा रहा है, मतलब फोर्स की डायरेक्शन ये है, इधर जा रहा है, फोर्स की डायरेक्शन ये है। इसको हम सिर्फ जज कर सकते हैं, इसको हम देख नहीं सकते फोर्स को। ठीक है, फोर्स कैन बी जज्ड the force can be judged. Okay, the force cannot be seen, it can be judged only by the effect which it can produce in various bodies around us. जो हमारे आसपास की बॉडी है उसमें जो इफेक्ट होता है फोर्स का, उसको हम सिर्फ जज कर सकते हैं, इसको देख नहीं सकते। ठीक है, the effect of forces are इफेक्ट ऑफ फोर्सेस कौन कौन से होते हैं? 5 तरह के, मोस्टली जनरली 5 तरह के इफेक्ट ऑफ फोर्स होते हैं। कौन सा? फर्स्ट है, अ फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी। फर्स्ट, अ फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी। फोर्स किसी भी स्टेशनरी बॉडी, अ बॉडी विच इज इन रेस्ट इज कॉल्ड स्टेशनरी बॉडी। फोर्स किसी भी स्टेशनरी बॉडी को मूव कर सकता है। कैसे कर सकता है?
जब हम खेलते हैं फुटबॉल तो बॉल ग्राउंड पे रखी होती है, उसको किक मारते हैं। इट मीन्स जब वो ग्राउंड पर इस तरह से रखी है बॉल तो वो स्टेशनरी पोजीशन में, जब उसको किक मार दिया तो मूव कर गई। इट मीन्स ये एग्जाम्पल है, फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी। और एग्जाम्पल क्या है, स्टेशन पे गाड़ी खड़ी हुई है, ट्रेन खड़ी हुई है, रुकी हुई है, सवारी चढ़ गई, सारे पैसेंजर्स उसमें चढ़ गए, फिर वो मूव करना स्टार्ट कर देती। किस फोर्स की वजह से? जो उसका इंजन उस पर फोर्स लगाता है, उस फोर्स से वो मूव करना स्टार्ट कर देती है। हम बाइसिकल घर से निकालते हैं, साइकिल खड़ी करी, उस पर बैठे और चल दिए, हम उसमें फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और वो चाहे साइकिल चलना शुरू कर देती है। तो ये एग्जांपल है इफेक्ट ऑफ फोर्स। क्या है? फर्स्ट, a force can move a stationary body. Second, a force can stop a moving body. ठीक है, a force can stop a moving body. कैसे? हम लोग क्रिकेट में फील्डिंग करते हैं, जब बॉल हमारे पास आ रही होती है तो हम उसको रोक लेते हैं। तो बॉल मूवमेंट में थी, मूविंग बॉडी थी उस समय, बॉल मूवमेंट में थी और हमने उसको अपने हाथों से या पैर से उसको रोक लिया। तो हमने किससे रोका? फोर्स की वजह, फोर्स की मदद से हमने उसको रोका। अभी कभी आपने पिक्चर में देखा होगा, कोई भी व्हीकल या कार कंट्रोल में नहीं होती, अनकंट्रोल्ड हो जाती तो उसको वो दीवार में मार देते हैं या पेड़ में मार देते हैं, तो उसकी वजह से वो रुक जाती है। तो फोर्स की वजह से वो रुकती है। या हम गाड़ी में जा रहे हैं, कार में जा रहे हैं, हम उसको रोकते हैं, ब्रेक मार के रोकते हैं। तो ब्रेक जो है वो फोर्स अप्लाई करता है जिसकी वजह से वो गाड़ी रुकती है। या कोई साइकिल जा रही है, उसको हमें रोकना, हम ब्रेक अप्लाई करते हैं, वो साइकिल वहीं रुक जाती है। तो ये एग्जांपल है इफेक्ट ऑफ फोर्स। क्या है? अ फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। इस तरह से वो मूविंग बॉडी रुक जाती है। जैसे आप कोई बॉल लीजिए या ये पेन लीजिए, इसको फेंकिए दीवार की तरफ, दीवार पे जाके टकराएगा और वहीं रुक जाएगा। मूवमेंट में था, जैसे ये आया, रुक गया, हाथ से ये रुक गया। तो इफेक्ट ऑफ फोर्स की वजह से पेन स्टेशनरी पोजीशन में आ गया। फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। थर्ड वन क्या है? अ फोर्स कैन चेंज, a force can change the direction of a moving body. A force can change the direction of a moving body. जब हम टेनिस खेलते हैं तो क्या होता है, एक साइड से टेनिस से बॉल मारते हैं तो दूसरे खिलाड़ी के पास जब जाती है तो इस डायरेक्शन में मूव करती है, पर वो रैकेट से उसको वापस रिवर्स बैक कर देता है और उसकी डायरेक्शन चेंज कर देता है। पहले इस डायरेक्शन में जा रही होती है, पर जब वो अपने रैकेट से मारता है तो इस डायरेक्शन में आती है। तो फोर्स लगाकर वो उसको वापस भेजता है, उसकी डायरेक्शन चेंज कर देता है। या आपने कैरम में कभी देखा होगा, आप स्ट्राइकर से रिवाइंड मारते हैं, ठीक है, तेजी से मारते हैं, फोर्स आपने इतना तेज अप्लाई किया वो स्ट्राइकर कैरम के एक साइड से टकराकर वापस आ जाता है, तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। या आप क्रिकेट में देखते होंगे, बॉलर बॉलिंग करा रहा है, फास्ट बॉलर, स्पिनर, बैट्समैन क्या करते हैं, उसको हिट करते हैं। तो बॉल इस साइड में आ रही है, बैट्समैन इधर हिट कर देता है, इधर हिट कर देता है, बॉल की जो डायरेक्शन है उसको वो चेंज कर देता है। या कभी आपने देखा होगा, आपकी साइकिल चल रही है, कहीं टक्कर हो जाती है तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, तो फोर्स से डायरेक्शन चेंज हो जाती है। या आप साइकिल से सड़क पर जा रहे हैं, किसी व्हीकल से जा रहे हैं, सामने कोई ऑब्जेक्ट आ गया तो आप तुरंत हैंडल मोड़ देते हैं, फोर्स से उसकी डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ कौन सा इफेक्ट? A force can change the direction of a moving body. फोर्थ वन क्या है? A force can change the speed of a moving body. जैसे फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ द मूविंग बॉडी। अगर कोई साइकिल जा रही है, कोई आप किसी बच्चे को साइकिल चलाना सिखा रहे हो, तेजी से चला, तो आप आके क्या करते हैं, पीछे से पकड़ लेते हैं, तो उसकी स्पीड धीरे हो जाती है, ठीक है, तो वो धीरे हो जाती है। तो इसकी वजह से आपने स्पीड उसकी तेज थी पहले और उसको पकड़ के उसकी स्पीड को
डिक्रीज कर दी, उसकी स्पीड धीरे कर दी, तो स्पीड उसकी चेंज कर दी। या कोई साइकिल चला रहा तो उसको पीछे से पुश करते हैं तो उसकी स्पीड तेज हो जाती है, तो इस तरह से आपने उसकी स्पीड इंक्रीज कर दी। तो दीज आर द एग्जाम्पल। कौन से एग्जाम्पल है? फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ द मूविंग बॉडी। फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी। तो स्पीड, किसी भी मूविंग बॉडी की स्पीड वो चेंज कर सकता है। ठीक है, फाइन। और एक और एग्जांपल क्या है? कोई भी बॉल आप छत से या और ऊपर से नीचे फेंके तो जैसे जैसे नीचे आती जाती है उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है। तो उस पर कौन सा फोर्स काम कर रहा है? अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर काम करता है, और जैसे जैसे वो नीचे आती है तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ता जाता है और वो उसकी स्पीड तेज हो जाती है। अ फोर्स, फिफ्थ है, कैन चेंज द शेप or size of the body. A force can change the shape or size of a body. कैसे? आप एक स्माइली वाली बॉल जो येलो कलर की आती है, सॉफ्ट बॉल जो होती है, उसको आप फोर्स लगा के अपने हाथों से उसको दबाते हैं तो पहले वो राउंड शेप में होती है, स्फेरिकल शेप में होती है, पर आप उसको दबाते हैं तो डिस्टॉर्टेड हो जाती है, उसकी शेप चेंज हो जाती है। ऐसे ही आप एक और एग्जांपल हम डेली लाइफ का लेते हैं। कौन सा एग्जांपल है? जब हमारे घर में हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारी सिस्टर, मदर वो रोटी बनाती है तो पहले एक आटे की लोई बनाती है, आटे का गोला बनाती है, फिर उसको बेलन से दबाती है। तो पहले स्फेरिकल शेप में होता है, पर जैसे ही वो उसको बेलन से दबाती है वो एक राउंड शेप में आता है, मतलब उसकी जो शेप है वो चेंज हो जाती है, उसका साइज भी चेंज हो जाता है। पहले वो इतना छोटा था, फैल के इतनी बड़ी रोटी बन जाती है। तो ये एग्जांपल थे। A force can change the shape and size of a body. चलो, तो ये थे इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। इसमें एक मैंने पढ़ा था भी, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी। इसमें क्या है? अगर फोर्स, इफ द फोर्स इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ द moving body, then its speed increases, and if the force is applied against the direction of the motion of a body, then its speed decreases। सीधी सी बात है, अगर कोई चीज इस डायरेक्शन में जा रही है और आप उसको इस फोर्स इस डायरेक्शन में, अगर तो उसकी स्पीड तेज हो जाएगी। अगर कोई बॉडी इस डायरेक्शन में जा रही है, फोर्स इस डायरेक्शन में लगाओगे तो उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। तो बच्चों, आज के क्लास में इतना ही था। फोर्स की मैंने आपको डेफिनेशन बताई, इफेक्ट ऑफ फोर्सेस बताई, ठीक है। तो आप इसको अच्छी तरह से पढ़िए और अपने डेली लाइफ में एग्जांपल देखिए फोर्स के क्या क्या एग्जांपल और हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास में आगे के चैप्टर पढ़ाएंगे। तब तक मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में। तब तक सी यू, टाटा, गुड बाय एंड हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। थैंक यू।